भारत के बंदरगाहों पर दर्जनों तेल और गैस टैंकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंकर सिर्फ तेल नहीं ला रहे हैं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ये टैंकर रूस से आ रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा देता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ये आंकड़ा मात्र 0.2% था, लेकिन आज भारत रूसी तेल की बदौलत अरबों डॉलर की बचत कर रहा। जुलाई 2025 में भारत ने 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात किया, जो जून के 21 लाख बैरल से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाया है। इराक, जो भारत का एक पुराना और भरोसेमंद आपूर्ति करता है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 49.9 मिलियन मैट्रिक टन तेल दे चुका है, जो कुल आयात का 21.46% है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका, जो भारत पर टैरिफ लगा रहा, खुद भारत को तेल बेच रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से भारत के तेल आयात में 50% की वृद्धि हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए 70 लाख बैरल तेल बुक किए हैं, जिनमें ज्यादातर हिस्सा अमेरिका और कनाडा से है। ये एक भू राजनीतिक विरोधाभास है। जो देश भारत पर दबाव डाल रहा है, वही उसका व्यापारिक साझेदार भी है। अमेरिका ने 7 अगस्त 2025 को भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया और रूसी तेल आयात के लिए 25% का अतिरिक्त जुर्माना जोड़ा, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। अमेरिका का गुस्सा रूस पर है, क्योंकि भारत सस्ते दाम पर रूसी तेल खरीद रहा, लेकिन भारत ने इस दबाव को हल्के में लिया। इंडिया टुडे के अनुसार इस टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बेहद मामूली है। निर्यात पर केवल 1.87% और जीडीपी पर सिर्फ 0.19%। ये आंकड़ा भारत की आर्थिक लचीलता को दिखाता है। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेल लिया, बल्कि अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत किया। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए। रूस की रोस्नेफ्ट समर्पित नायरा को रूसी तेल आयात कम करना पड़ा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। नायरा ने तुरंत इराक की ओर रुख किया और वहां से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इराक, जो पहले भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, उसने इस कमी को पूरा किया। और ये भारत की रणनीतिक चतुराई का एक बड़ा उदाहरण है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता तैयार होता है। भारत की नजर अब अफ्रीका पर भी है, खासकर नाइजीरिया पर। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल आपूर्ति करता है। एक बार फिर से भारत नाइजीरिया के साथ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बन रहा। कुछ साल पहले दोनों देशों का सालाना व्यापार 5 अरब डॉलर से अधिक था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड के 10 लाख बैरल बुक किए हैं। यह सिर्फ एक तेल का सौदा नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि भारत के पास हर स्थिति के लिए बैकअप प्लान तैयार है। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने E20 फ्यूल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसमें 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल होगा। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगी और गन्ना आधारित एथेनॉल उत्पादन से किसानों को नई आय प्रदान करेगी। ये भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। E20 प्रोग्राम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को सतत विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने भारत से एक असामान्य अपील की। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। यह अपील तब आई जब मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई। भारत की न्यूट्रल स्थिति और रूस के साथ मजबूत संबंध इसे शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में लाती है। खैर, ये सब मिलकर भारत के भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक को दिखा रहा है। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अक्षुण्ण रखा है। रूस, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से तेल आयात, E20 फ्यूल जैसी पर्यावरणीय पहल और नाइजीरिया के साथ बढ़ता व्यापारिक सहयोग, ये सभी भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता के प्रतीक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दबाव में नहीं झुकता है। ये सिर्फ तेल की डील नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट कर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि जिस तरह से यूएस अब भारत से अपील कर रहा है, मदद मांग रहा है, उसे लेकर आपको क्या कुछ कहना है। जय हिंद।